इमरान खान की जो साबिक अहलिया जमाइमा खान यानी जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनल महाज में एकदम से एंट्री दी है। और नाज़रीन, ये जो एंट्री है इसने पाकिस्तान की हुकूमत को, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की अशराफिया को एक मरतबा हिला के रख दिया। तुर्कमानिस्तान में जो आलमी अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो रवैया अपनाया गया, ये दुनिया में ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो ममालिक जिन्होंने आपसे मिनरल्स नहीं लेने वो आपको ऐसे ही डील करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान को लाए और जो मियां नवाज शरीफ साहब की बर्बादी का ज़िम्मेदार जो हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने नाअहल करवाया, जेल करवाई, मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर करवाया, वो सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे तो नवाज शरीफ साहब उनको माफ़ कर देंगे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। एक बहुत बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि इमरान खान की जो साबिक अहलिया जमाइमा खान यानी जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनल महाज में एकदम से एंट्री दी है। और नाज़रीन, ये जो एंट्री है इसने पाकिस्तान की हुकूमत को, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की अशराफिया को एक मरतबा हिला के रख दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जमाइमा ने अप्रोक्सीमेटली कोई 5 से ज़ायद मरतबा एक्स पे जाके, ट्विटर पे जाके उन्होंने 5 ट्वीट्स किए हैं। इसमें ये जो सारे के सारे ट्वीट्स हैं, एक तो इन्होंने इलॉन मस्क जो है उनको मुखातिब होते हुए ये कहा है कि मेरी जो ट्वीट्स हैं उनकी रेंज को 10 to 15% तक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। मैं जब भी इमरान खान का नाम लिखती हूँ किसी भी पोस्ट पे या किसी भी वीडियो पे कोई शेयर करती हूँ या कोई मैसेज शेयर करती हूँ या इमरान खान के बेटों का हवाला देती हूँ, तो मेरी ये जो वीडियो है, मेरी ये जो पोस्ट है, ये जो मेरे एक्स के ऊपर जो रीच है उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, खुसूसन पाकिस्तान में। तो उन्होंने इलन मस्क को रिक्वेस्ट की कि जी आप इसके बारे में देखें। अब नाज़रीन, ये जो ट्वीट था जमाइमा गोल्ड स्मिथ का, देखते ही देखते इसको जो मोस्टली जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने इसको रीट्वीट किया। इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े लोगों ने कमेंट जाके करना शुरू कर दिए। इट मीन्स दैट नाज़रीन, गेम उतनी आसान है नहीं जितनी कि एस्टेब्लिशमेंट और PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही थी। ये तो इमरान खान को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं, इनके लिए तो कोई दूसरा आजकल काम ही नहीं है। अब तुर्कमानिस्तान में जो आलमी अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो रवैया अपनाया गया, ये दुनिया में ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो ममालिक जिन्होंने आपसे मिनरल्स नहीं लेने वो आपको ऐसे ही डील करेंगे। नाज़रीन, रशियन प्रेसिडेंट ने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको उनके साथ जो 1-on-1 मुलाकात होनी थी उसके लिए उन्होंने लंबा इंतज़ार करवाया। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो तुर्की के सदर और रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी एंटर हो जाते हैं और उसके बाद ये दिखाया गया कि शायद उनको बाहर निकाल दिया गया है। ये बिल्कुल झूठी एक स्टोरी है या झूठी वीडियो है। एक्चुअली इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हकीकत है कि तुर्कमानिस्तान में जो आलमी अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ना ही तो वो कोई एजेंडा पूरी दुनिया को एड्रेस कर सके हैं जो यहाँ पे शुरका थे, ममालिक थे उनको, और ना ही वो अपना नज़रिया या बयानिया जो कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हमने दुनिया को बताना था, ना ही वो मौसर अंदाज में पेश किया जा सके। और इसका सिंपल एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इस तरह की जो गैर जमहूरी हुकूमतें होती हैं जहाँ पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है, तो फिर उस जो ताकतवर ममालिक हैं उनको इसी तरह से डील करते हैं। ट्रंप का क्या इशू है? ट्रंप को एक तो पाकिस्तान के साथ बिज़नेस के रिलेशंस हैं, फिर उसने इंडिया को ब्लैकमेल करना था, इंडिया को डराना था, तो इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज़ किया। एक बियॉन्ड द सिस्टम, अवे फ्रॉम द सिस्टम जाके उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, उनको जाकर उसने प्रोटोकॉल दिया। लेकिन अब जब तुर्कमानिस्तान में हम लोग आए तो फिर हमारे साथ जो दुनिया कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब नाज़रीन, आज का जो सबसे बड़ा जो टॉपिक ऑफ द डे है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिस्कशन है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। मियां नवाज शरीफ साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान को लाए और जो मियां नवाज शरीफ साहब की बर्बादी का ज़िम्मेदार जो हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने नाअहल करवाया, जेल करवाई, मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर करवाया, वो सब लोग मियां नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे तो नवाज शरीफ साहब उनको माफ़ कर देंगे। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुकें और अब आपको वो डायलॉग याद आ गया, इमरान खान माफ़ी मांगे, इमरान खान को माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये जो माफ़ी वाली ख्वाहिश है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की है। इवन के एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान से माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं
वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि इमरान खान वो पाकिस्तान का पहला सियासतदान वज़ीर-ए-आज़म था जिसने आसिफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को जिसने घसीटा, जिसने जेलों में लेके गया। अनडाउटेडली आजकल वो भी बदला ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली इमरान खान से। लेकिन नाज़रीन, ये जो बदला है ना, ये ज़रा उल्ट गेम चल रही है। अब ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब वादा मुआफ़ गवाह बन जाएंगे, इमरान खान की जो गद्दारी है वो साबित हो जाएगी। अब एक जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक एलिगेशन ये भी है कि जिस दिन वो रिटायर्ड हुए तो अपने साथ वो काफ़ी सारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हैं ISI की वो भी ले गए। तो ये एक सवालिया निशान है निज़ाम पे कि वो क्यों ले गए, कैसे ले गए, किसकी मर्जी से ले गए, और फिर जब वो उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते रहे तो उनको क्यों नहीं रोका गया। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि PMLN के एक मिनिस्टर थे और साबिक मिनिस्टर थे। इमरान खान के दौर में उनको जब अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको कॉल की और उनको कहा कि आप अरेस्ट होने वाले हैं, मैं आपको ये फेवर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप कहें तो मैं आपको मुल्क से बाहर भिजवा देता हूँ। तो फिर ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ने यह कहा बल्कि उस नून लीग की शख्सियत को मुल्क से बाहर भिजवा भी दिया। नवाज शरीफ साहब को बारहा ये पैगाम पहुँचाया गया जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से कि जी आप मुझे ले आएँ तो मैं आपका बड़ा जानिसार रहूँगा। मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा पे शिकवा तो ज़रूर है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये भी मानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, जो एतमाद का वोट था, वो नवाज शरीफ साहब ने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इन दोनों ने मिलकर जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी उसमें अहम किरदार अदा किया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब बारहा ये बता चुके हैं कि मुझे 2 मरतबा इलेक्शन कमर जावेद बाजवा साहब ने जितवाया, मुझे 2-3 मरतबा कमर जावेद बाजवा साहब ने बचाया। तो अब ये कह देना, अब ये क्या कह रहे हैं जी, कमर जावेद बाजवा ने चूंकि इनको ले आए वापस, इसलिए कमर जावेद बाजवा को छोड़ दिया गया है और फैज़ हमीद साहब को पकड़ लिया गया है। अब वो वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे, इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। अब वो इमरान खान जो पाकिस्तान का कौमी हीरो है, जो इंटरनेशनल पूरी की पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, एक बेहतर और पॉजिटिव इमेज है, उसको ये दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन और गद्दार डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने कमेंट में नीचे जाके बताना कि क्या इमरान खान गद्दार है। ये येस और नो में जाके आपने कमेंट आज ज़रूर करके बताना है, ताकि इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये जो 25 करोड़ आवाम है, क्या ये अंधी, लंगड़ी, लुल्ली, बेवकूफ़ और पागल है। तो नाज़रीन, ये थी खबरें जो मैंने आप तक पहुंचा दी। एक तो ये कि इंटरनेशनल दुनिया में इमरान खान को लेके जो इंसानी हकूक़ की जो बड़ी तंजीमें हैं वो आवाज़ उठा रही हैं और वो कोशिश करें, इवन के जो UNO अक़वाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक़ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि 15 दिन से ज़्यादा आप इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रख सकते, इमरान खान की मुलाकातें करवाएं, आप उसके ऊपर ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब ये चीज़ें देख के इस्टेब्लिशमेंट और PMLN, हमारी हुकूमत, इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं और ये कहते हैं कि यार ये हमारे लिए तो इस तरह से कुछ भी नहीं किया गया, आज इमरान खान के लिए क्यों इस तरह से हो रहा है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि इमरान खान ना ही तो बिका है, ना ही झुका है और ना ही वो डरा है, ना ही वो खौफजदा हुआ है। और यही वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को दूसरों से मुमताज़ करती हैं और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कायम व दायम रखे हुए हैं। अब नाज़रीन, होने क्या वाला है, कंक्लूजन ज़रा सुन लें। ये तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के थ्रू वादा मुआफ़ गवाह बना के तो इमरान खान को शायद फांसी पर ही लटका दें, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ रहा है और इतना आसान नहीं है। अब वो वादा मुआफ़ गवाह इसाक डार साहब भी बने थे, नवाज शरीफ के खिलाफ बन गए थे। एक महमूद मसूद साहब थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन गए थे। और जनरल फैज़ हमीद साहब की गवाही इमरान खान के लिए क्या होगी। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ये है कि जिस तरह से 9 मई में इमरान खान के खिलाफ जो गवाहान है, एक टेबल के नीचे बैठा हुआ था, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, तो खुदारा इस मरतबा थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज कर लीजिएगा, ताकि ये जो 25 करोड़ आवाम है ये बाप की बातों में आने वाली नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनती है। तो वो गवाहान जो 9 मई में आपने पेश किए, अब उनसे ये जो फैज़ हमीद साहब की गवाही है, तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आलीजा ये जो गवाही है इसको ज़रा अच्छा सा तड़का लगा लीजिएगा, ताकि ये कौम मान जाए कि जी वाकई ये गवाही ये ठीक है। इस दुआ के साथ नाज़रीन कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह करे ये जो सियासतदान है इनको कोई अवामी मसाइल की तरफ इनका ध्यान चला जाए और हमारे बारे में भी ये कुछ सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।